बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान और सज्जन गृहस्थ रहा करते थे। वे सच्चे अर्थों में अतिथि देवो भवः की भावना में विश्वास रखते थे और अपने घर आए प्रत्येक अतिथि का आदरपूर्वक स्वागत करते थे। एक दिन संयोगवश दो अलग अलग नगरों के दो प्रतिष्ठित पंडित एक ही समय पर उनके घर अतिथि बनकर पधारे। दोनों ही शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन दोनों के बीच गुप्त ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा थी। वे एक दूसरे से सम्मान पाने की होड़ में लगे रहते थे और एक दूसरे की निंदा करने में पीछे नहीं हटते थे। गृहस्थ ने आदरपूर्वक दोनों का स्वागत किया। इसके बाद पहला पंडित स्नान के लिए स्नानगृह चला गया। उसी समय गृहस्थ ने दूसरे पंडित से सहजता पूर्वक पूछा, महाशय, ये जो आपके साथ पधारे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। कैसे विद्वान हैं? दूसरे पंडित के मन में ईर्ष्या थी। उसने तुच्छतापूर्वक कहा, अरे वे तो एकदम बैल जैसे हैं। मूर्ख, जड़, बस ज्ञान का बोझ ढोते रहते हैं। उनमें बुद्धि नहीं, केवल घमंड है। गृहस्थ सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसने बात मन में बैठा ली। जब पहला पंडित स्नान करके लौट आया, तो दूसरा पंडित स्नान के लिए चला गया। अब गृहस्थ ने पहले पंडित से वही प्रश्न पूछा, पंडित जी, जो आपके साथ अतिथि बने हैं, वे कैसे हैं? विद्वता में कहाँ तक पहुँचे हैं? पहले पंडित ने भी ईर्ष्या और कटुता से कहा, वे तो पूरे गधे हैं। उन्हें शास्त्रों की समझ नहीं, केवल रटंत विद्या है। बोलते बहुत हैं, लेकिन गहराई नहीं है। गृहस्थ मुस्कुराया और यह बात भी मन में रख ली। अब दोनों पंडित स्नान करके भोजन के लिए बैठ गए। वे सोच रहे थे कि अब आदरपूर्वक स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा। लेकिन गृहस्थ भीतर गया और थालियों में अलग अलग चीजें परोस लाया। एक थाली में सूखा भूसा और दूसरी में हरी घास। दोनों पंडित आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह क्या महाराज? यह भोजन किसके लिए है? गृहस्थ ने नम्रता से कहा, महाराज, आपने ही एक दूसरे को बैल और गधा कहा था। बैल भूसा खाता है और गधा घास, तो मैंने वैसा ही परोसा है। यह सुनते ही दोनों पंडितों का सिर शर्म से झुक गया। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। अपनी विद्वता के घमंड में वे मनुष्यता और सौहार्द भूल बैठे थे। गृहस्थ ने दोनों से कहा, आप जैसे ज्ञानी पुरुष यदि एक दूसरे की निंदा करेंगे तो समाज को क्या सीख मिलेगी? विद्या का उद्देश्य अहंकार नहीं, विनम्रता है। ईर्ष्या और द्वेष आत्मा को कलुषित करते हैं। सच्चा विद्वान वही है जो दूसरों की प्रशंसा में स्वयं को समृद्ध देखे। दोनों पंडितों ने गृहस्थ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे अब से एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। कहानी की सीख। ईर्ष्या और निंदा मनुष्य को अपमान की ओर ले जाती है। सच्ची विद्या वही है जो विनम्रता, सहानुभूति और सद्भाव सिखाए। को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।